नमस्कार दोस्तों, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन पर्व पर इंग्लिश क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कुछ अलग ट्रिक्स में आज आपको आर्टिकल सिखाऊंगा। एक सेंटेंस अपन लेते हैं, राम बॉट कार। ये सेंटेंस और एग्जाम में ऐसे आता है AN द में से आपको लगाना रहता है। तो आप क्या करते हो, बहुत बार कोई तो मन से लगा देता है, कोई फिर वहाँ पर अकड़म बकड़म बम्बे बोवल स्टाइल लागू करता है। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको हिंदी के स्वर के ऊपर ध्यान देना है। हिंदी के स्वर अगर आपको आते हैं, आपको आर्टिकल सीखना बहुत आसान होगा। आपको फिलअप के बाद में जो भी वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर कार लिखा हुआ है, इस कार को अपन सबसे पहले हिंदी में प्रोनाउंस लिखेंगे, जिसका पहला लेटर यानी कि अ से अ तक अगर पहला लेटर आता है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे, और हिंदी का पहला लेटर क से ग तक आता है, हम वहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। बची बात द की। द यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जो खास है, विशेष है, जैसे कि गंगा, कोई दिशा, कोई नदी, कोई ग्रंथ, इन चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करेंगे। हम 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, राम इज ऑनेस्ट बॉय। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, इसको हॉनेस्ट पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ऑनेस्ट किया जाता है, ऐसा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में जो पहला लेटर आ रहा है वो आ रहा है, जो कि इनके बीच में आता है, तो अपन यहाँ पर एन का यूज कर देंगे। अगर आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ दिया, माने कि आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ दिया, तो ह तो फिर क से क्या के बीच में आता है, तो फिर आप वहाँ ए करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्रोनाउंस से निकालना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर फिलअप करना है, तो इसमें एन आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देश आया, गंगा इज होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी, यहाँ पर गंगा है, यूनिवर्सल फैक्ट है, विशेष है, द लगा देंगे, और यहाँ पर होली है, होली में हर आ रहा, फिर यहाँ पर ए लगा देंगे। कहने का फैक्ट मतलब ये होता है कि अपन रिक्त स्थान के बाद में जो भी वर्ड को हम पढ़ेंगे, हम साथ में अलग साइड में कहीं लिख लें, और उसका हिंदी का स्वर देखें, न कि अंग्रेजी का वोवेल। हिंदी का स्वर में अ से अह तक आया, हम एल लगाएंगे, क से ग तक आया, हम ए लगा देंगे, और विशेष है तो अपने को तो लगाना ही, विशेष तो आपको पता चल ही जाएगा। कभी कभी ऐसा आता है, सेंटेंस आता है, प्लीज गिव मी पेन। अगर ऐसा आया तो यहां तक तो पेन में पा रहा, तो अपन ए लगा देंगे। लेकिन सेंटेंस कभी आगे ऐसा लिखा आया, विच आई गेव यू ऑन यस्टरडे। मुझे वह पेन दीजिए जो मैंने आपको कल दिया था। कौन सा? वो वाला पेन। तो ये पेन फिर यहाँ पर खास है, ये विशेष हो गया, इधर आ गया। कितना आसान आर्टिकल, बहुत ज्यादा। सबसे पहले अपने फिलअप के बाद में जो वर्ड है वो देखना, हिंदी का पहला अक्षर अ से अह के बीच में आए, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, तो अपन एन लगाएंगे। बाकी क से ग के बीच में आया, अपन ए लगाएंगे, और विशेष के लिए अपन द लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।